सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न इस वीडियो में ये कवर किया गया है। तो इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुल 80 वीडियोज इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। इन 80 वीडियोज में 30 वीडियोज सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ट्रिक्स के हैं और 20 वीडियोज में मैंने प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। 30 मिसलेनियस टाइप के वीडियोज हैं एनसीईआरटी वगैरह से, वो जरूर देख लें आप। तो क्वेश्चन क्या है ये, हड़प्पा संस्कृति से आप क्या समझते हैं? तो इसका अर्थ पूछा है, शुरुआत में इसके बारे में बताया गया है, इसकी खोज के बारे में पूछा है, काल के बारे में, विस्तार के बारे में और लोगों के बारे में, यानी यहाँ लोग कहाँ से आए थे, किन लोगों ने इस सभ्यता को बसाया था। तो इस पूरे क्वेश्चन को डिटेल से देखते हैं। ये लॉन्ग आंसर टाइप यानी दीर्घोत्तरात्मक प्रश्नों में से है। आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अर्थ लिखेंगे आप पहले। हड़प्पा संस्कृति का विश्व की प्राचीन कांस्य युगीन सभ्यताओं में सबसे महत्वपूर्ण सभ्य स्थान है। ये कांस्य युग की सभ्यता थी। कई सारे नाम इसको देते हैं। नगरीय सभ्यता भी इसको बोल देते हैं, कांस्य युग की सभ्यता भी बोल देते हैं, आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता भी इसको बोल देते हैं। और अगली लाइन, इस संस्कृति को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो कई सारे नाम मैंने आपको बताए। आज से लगभग 84 वर्ष पहले, आज के हिसाब से यदि आप हिसाब लगाएंगे 1921 में इसकी खोज की गई थी सबसे पहले। तो आज से 101 साल पहले ये सभ्यता खोज ली गई थी। वर्ष पहले भारतीयों को इस संस्कृति का ज्ञान नहीं था। तो उससे पहले 1921 के साल से पहले इस संस्कृति के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी इंडिया वालों को, तथा वे इतिहास का आरंभ आर्यों के आगमन से ही मानते थे। इससे पहले लोग क्या मानते थे, इतिहासकार क्या मानते थे कि वैदिक सभ्यता ही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। लेकिन उससे भी प्राचीन एक सभ्यता थी जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। इसका पता बाद में लगा है। साल 1921 और 1922 में इस सभ्यता का पता चलता है, जब श्री आर डी बनर्जी का पूरा नाम है रखड़दास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लड़काना जिले में मोहनजोदड़ो नामक नगर की खुदाई कराई। मोहनजोदड़ो नगर की खुदाई करवाई 1922 में। कब कराई थी? 1922 में। इससे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने, इसी समय श्री दयाराम साहनी ने पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा नगर की खोज की थी 1921 में। इससे पहले हड़प्पा नगर खोजा गया था। किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। और मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर खोजा गया था? सिंधु नदी के तट पर, सिंध प्रांत में खोजा गया था। और दोनों के दोनों पाकिस्तान में है। ये दोनों स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ये पॉइंट भी याद रखें। चुंगी सबसे पहले हड़प्पा नगर की खुदाई करवाई गई थी, इसी कारण से इस सभ्यता का नाम, हड़प्पा संस्कृति का नाम दिया गया। तो जिन सभ्यताओं की लिपि पढ़ी न जा चुकी हो उनका नाम आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत ऐसी सभ्यताओं को रखते हैं और उनका नाम सबसे पहले खोजे गए शहर के नाम पर ही होता है। ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, पहले हड़प्पा नगर की खुदाई करवाई थी, इसी कारण से इसका नाम हड़प्पा संस्कृति रखा गया। पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल की देखरेख में खुदाई में प्राप्त अवशेषों से ज्ञात होता है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ एक उच्च कोटि की नगरीय सभ्यता थी। तो ये किस तरह की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। लोग नगरों में, नगर यानी नगर का मतलब होता है शहर, शहरों में रहते थे उस समय। काफी विकसित सभ्यता थी, काफी गांव से हटके नगरों में पहुंच गई थी। जैसे जैसे विकास बढ़ता जाता है नगरों की तरफ लोग ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो पहला पॉइंट तो कवर कर लिया है, हड़प्पा संस्कृति के बारे में क्या जानते हैं ये कवर कर लिया है। अब इसकी खोज के बारे में देखेंगे, फिर काल, फिर विस्तार, फिर लोगों के बारे में जानेंगे। हड़प्पा संस्कृति की खोज, ये पॉइंट देख लेते हैं। आज से लगभग 75 वर्ष पहले यानी 101 साल पहले लगी आप, 1921 में इसको खोजा गया था। अब 2023 चल रहा है, तो उस हिसाब से 75
वर्ष पहले हड़प्पा संस्कृति अतीत खंडरों में दबी पड़ी थी। इससे पहले ये खंडरों में दबी पड़ी थी। खुदाई के द्वारा इस सभ्यता के बारे में पता चला। 1921 तक लोगों को यह धारणा थी कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता वैदिक सभ्यता है। इसके बाद की सभ्यता जो 1500 ईसा पूर्व से शुरू हुई थी, ये 1500 ईसा पूर्व में इसका एंड हो गया था। इस सभ्यता का 2500 से 1500 के बीच में इसका टाइम पीरियड रहा है। 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच में। तो वैदिक सभ्यता, इसके बाद की जो लौह युगीन सभ्यता थी उसको प्राचीनतम सभ्यता मानते थे लोग। परंतु सिंधु सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त अवशेषों से सिद्ध हो गया कि वैदिक सभ्यता से पहले भी भारत में हड़प्पा नामक संस्कृति विद्यमान थी। तो इस वैदिक सभ्यता से पहले भी एक सभ्यता विद्यमान थी जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, काफी सारे नाम इसको देते हैं। हड़प्पा सभ्यता वैसे इसका रियल नेम है। यदि नियम के हिसाब से देखें तो हड़प्पा सभ्यता इसका रियल नेम है। वैसे सिंधु सभ्यता पॉपुलरली इसको बहुत ज़्यादा बुलाया जाता है, सबसे ज़्यादा सिंधु सभ्यता नाम देते हैं इसको। सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में श्री दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के नेतृत्व में हड़प्पा नामक नगर की खुदाई का कार्य शुरू किया गया। तो किसने? माधव स्वरूप वत्स भी साथ थे दयाराम साहनी के साथ। ये पॉइंट भी याद रखें, कई एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, ऑप्शंस में दे दिया जाता है। दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स बी ऑप्शन में, फिर ए या बी, ए और बी दोनों, तो दो ए और बी दोनों आएंगे उसमें। हड़प्पा, ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए बहुत से क्वेश्चन मैंने वीडियोस में कवर कर लिए हैं, वो भी जरूर देख लें आप। हड़प्पा पंजाब प्रांत पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। ये रावी नदी के तट पर है हड़प्पा नगर। इसके बाद 1922 में आर.डी. बनर्जी, इनका नाम है, पूरा नाम रखड़दास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो में खुदाई का कार्य शुरू किया गया। इसके बाद मोहनजोदड़ो नगर खोजा गया था 1922 में। और इनका बॉस कौन था? सर जॉन मार्शल था। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दोनों के दोनों दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी कार्य कर रहे थे। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है, लड़काना जिले में। इन दोनों स्थलों में भव्य नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी विशाल नगरों के अवशेष प्राप्त हुए खुदाई के दौरान। 1923 से लेकर 1931 ईस्वी तक पुरातत्व विभाग के अंग्रेज अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई द्वारा इस सभ्यता के अनेक स्थानों का पता चला। तो और भी कई जगहों पर खुदाई की गई। इसके बाद चनूदड़ो वगैरह की, तो वहाँ से भी पता चला कि यह सभ्यता काफ़ी दूर तक फैली हुई थी। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय पुरातत्व विभाग ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर खुदाई करवाई और वहाँ से इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। तो भारत में भी इसके बहुत ज़्यादा स्थल मिले हैं। इस सभ्यता के सर्वप्रथम अवशेष सिंधु नदी के घाटी में प्राप्त हुए थे, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। तो सबसे पहले जो स्थल थे इसके सिंधु घाटी में ही खोजे गए थे, जैसे कि सबसे पहले मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो और आमरी वगैरह और हड़प्पा, गणवेरी वाला, ये जो स्थल पाकिस्तान में खुदाई हुई थी, पाकिस्तान में इसके स्थल सबसे ज़्यादा खोजे गए थे। वर्तमान में गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा स्थल हैं इस सभ्यता के। उनमें आते हैं रंगपुर, लोथल, धोलावीरा, सूरकोटदा, ये प्रमुख स्थल आते हैं। और ये तो हो गया हड़प्पा संस्कृति की खोज से संबंधित पॉइंट, क्लियर हो गया। हड़प्पा संस्कृति का काल देख लेते हैं, अगला पॉइंट क्लियर करते हैं इस क्वेश्चन का। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, यदि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो इसी तरह लिखना है आपको। हड़प्पा संस्कृति का काल, इस सभ्यता का काल के संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस सभ्यता पर विद्वानों के विभिन्न मत प्रस्तुत किए हैं, जो इस प्रकार है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। ये काल अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग टाइम पीरियड में इसको बता रहे हैं, लेकिन सबसे सटीक और सबसे सर्वमान्य कौन सा है वो बता देता हूँ। एग्जाम्स में भी वही पूछा जाता है। कार्बन 14 C14 मेथड, कार्बन 14 पद्धति के अनुसार इस सभ्यता का टाइम पीरियड जो है वो 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। ये सर्वमान्य है, सबसे ज़्यादा वोट्स इसी को मिले हैं।
और ये साइंटिफिक भी है। तो सर जॉन मार्शल क्या बताते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों की खुदाई में विशेष योगदान था इसका। सर जॉन मार्शल का सबसे पहले ये क्वेश्चन कई कंपटीशन में पूछा गया कि सबसे पहले इस सभ्यता सिंधु सभ्यता के महत्व को किसने पहचाना था। उस आदमी का नाम है सर जॉन मार्शल। और सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, उसका आंसर भी क्या है, सर जॉन मार्शल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो उन नगरों के उसके अनुसार इस सभ्यता का टाइम पीरियड जो है 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच में इन्होंने बताया था। उस समय इंस्ट्रूमेंट्स इतने नहीं थे, फिर भी इन्होंने सटीक से इस सभ्यता के टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था। डॉक्टर मार्टिमर व्हीलर इनका पूरा नाम है। कई स्थलों की खुदाई में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा जैसे स्थलों के। इस सभ्यता का विकास 2800 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच में बताया है इन्होंने। ये भी काफ़ी सही सा है। आर के मुखर्जी के अनुसार इस सभ्यता का टाइम पीरियड 3250 से 2750 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। इन्होंने काफ़ी पुरानी बता दी इसको, लेकिन 2250 से 1750 ही एक्यूरेट है इसका। श्री बी के एन शास्त्री ने अपनी पुस्तक में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यह सभ्यता 3500 से 2500 ईसा पूर्व के बीच में विकसित हुई थी। वी ए स्मिथ ये भी बहुत फेमस इतिहासकार रहे हैं। इनके अनुसार हड़प्पा संस्कृति 2500 से 1500 ईसा पूर्व के दौरान फली फूली थी। डॉक्टर ए डी पुसातकर के अनुसार 2800 से 2200 ईसा पूर्व के बीच में ये सभ्यता विकसित हुई थी। फ्रैंकफर्ट जो मेसोपोटामिया व मिस्र की सभ्यताओं को समकालीन मानते थे का विचार है कि इस सभ्यता का टाइम पीरियड 3200 से 2750 ईसा पूर्व के बीच में था। फ्रैंकफर्ट क्या मानते हैं इसको, मिस्र और मेसोपोटामिया की जो प्राचीन सभ्यताएं थी उनके समकालीन इस सभ्यता को मानते हैं। अब निष्कर्ष क्या निकलता है देख लेते हैं। सभी विद्वानों के विचारों से ऐसा लगता है कि इस सभ्यता का समय 3000 ईसा पूर्व में अपने विकास चरम पर अवश्य रहा होगा, क्योंकि अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिपि पढ़ा व समझा नहीं जा सका है, इसलिए विद्वान इस निश्चय पर नहीं पहुंच पाए। अतः इस सभ्यता का काल 2800 से 1500 ईसा पूर्व तक माना जा सकता है। तो असली तो मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया, 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में इसका टाइम पीरियड। सॉरी फ्रेंड्स, एक गलती कर दी। जो कार्बन डेटिंग के अनुसार यानी C14 कार्बन डेटिंग के अनुसार, कार्बन 14 मेथड के अनुसार जो मैं टाइम पीरियड बता रहा था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो सही है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। मैंने आपको ये 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बता दिया, जो कि सही नहीं है। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व सही है। 2350 BC टू 1750 BC। तो ये पॉइंट नोट कर ले, एग्जाम्स में पूछा। यहाँ पर वैज्ञानिकों के निष्कर्ष के आधार पर 2800 से 1500 ईसा पूर्व, हालांकि इसके आगे पीछे भी ये सभ्यता रही है, लेकिन ज़्यादातर साक्ष्य 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच के मिले हैं, जो कार्बन 14 मेथड के अकॉर्डिंग है इसका टाइम पीरियड। हड़प्पा संस्कृति का विस्तार क्षेत्र ये देख लेते हैं। ये पॉइंट, हड़प्पा संस्कृति का विस्तार कहाँ कहाँ पर था। हड़प्पा संस्कृति का विस्तार केवल सिंधु प्रांत तक ही नहीं था, केवल सिंधु प्रांत में ये सीमित नहीं थी ये सभ्यता। हालांकि प्रारंभिक स्थल इसके सिंधु घाटी क्षेत्र में मिले हैं। 1931 के बाद बलूचिस्तान के बावलपुर रियासत में अनेक स्थान, गुजरात के लोथल, रंगपुर तथा सोमना, पंजाब के रोपड़ और संगोल, हरियाणा के मिताथल, राखीगढ़ी, बनावली और भगवानपुरा तथा बालू प्रकाश में आए। तो हरियाणा में भी काफ़ी स्थल मिले हैं। पंजाब में भी, पंजाब के स्थलों का ट्रिक मैंने अपलोड कर दिया है। प्रो से पैसे पंजाब, रो से रोपड़, से संगोल, ये पंजाब में पाए जाने वाले स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, राजस्थान में कालीबंगा और वह 24 अन्य स्थानों तथा आधुनिक चंडीगढ़ से वैसे ही अवशेष प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, जैसे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। ये मैच भी करते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो अवशेष मिले हैं उनसे। इससे लगता है कि इस सभ्यता का विस्तार सिंध प्रांत के अतिरिक्त बलूचिस्तान, पंजाब, चंडीगढ़,
गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गंगा के मैदानी भागों तक विस्तृत था। गंगा नदी के किनारे कोई भी स्थल इस सभ्यता का नहीं मिला है। ये पॉइंट भी याद रखें, यूपीएससी जैसे एग्जाम से पूछा जाता है। तो ये घग्गर वगैरह सरस्वती नदी के तट पर इस सभ्यता के स्थल बहुत से मिले हैं। भोगवा नदी के तट पर भी, लूनी नदी के तट पर भी मिले हैं, सिंधु नदी के तट पर भी, चिनाब नदी के तट पर, इन नदियों के तट पर ज़्यादा स्थल मिले हैं। सर मार्टिमल विलर के अनुसार इस सभ्यता का अंतिम विस्तार अरब सागर से हिमालय पर्वत तक तथा सिंधु नदी से ताप्ती नदी तक हुआ, परंतु इसका विकास धीरे धीरे और रुक रुक कर हुआ है। इस सभ्यता के विकास में बहुत ज़्यादा टाइम लिया है। लोगों ने काफ़ी समय तक ये लोग रहे हैं भारतीय क्षेत्र में। अब तक इस संस्कृति के 250 से ज़्यादा अधिक स्थान खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 6 नगर हैं तथा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा महत्वपूर्ण नगर हैं। 6 प्रमुख नगर माने जाते हैं इसके। इनमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आता है। राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगा और लोथल ये नगर आते हैं इसके। इन दोनों में 483 किलोमीटर की दूरी है और ये सिंधु नदी के से आपस में जुड़े हुए हैं। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। डॉक्टर वीएन पुरी इस सभ्यता के अंतिम विस्तार को देखते हुए इसे आर्य पूर्व नागरिक सभ्यता का कहते हैं क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी और आर्यों से पहले की सभ्यता थी, इसीलिए उन्होंने ये वीएन पुरी ने ये नाम दिया है इसको। इस चैनल के वीडियोस में कोई भी गलती न करने का प्रयास रहता है। तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में जो गलती से मैं बोल गया था 2250 से 1750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का C14 मेथड के अनुसार टाइम पीरियड, तो ये सही कर लें आप। अगला और लास्ट पॉइंट है इसका, हड़प्पा संस्कृति के लोग कौन थे, इसके निर्माता कौन थे। तो इसके निर्माता जो हैं वो थे, हड़प्पा संस्कृति के निर्माता कौन थे। इस सभ्यता के निर्माताओं के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। तो इतिहासकार इसके निर्माताओं के स्पष्ट वो नहीं है। कर्नल स्यूअल और डॉक्टर गुआ के अनुसार के विचार हैं कि इस सभ्यता का निर्माण किसी एक जाति या नस्ल के लोगों ने नहीं किया था। किसी एक 4 प्रजातियों के लोग पाए गए हैं। उसका ट्रिक भी मैंने अपलोड कर दिया है, अभी इस वीडियो में बताया जाएगा। यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ये पॉइंट पहले कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता थी। तो ये कई सारे नाम हैं इस सभ्यता के। इसके मुख्य नगर व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख केंद्र थे, इसलिए आजीविका की तलाश में अनेक लोग यहाँ आकर बस गए। विभिन्न केंद्रों से प्राप्त अनेक नर कंकालों के परीक्षण के आधार पर मानव शास्त्रवेताओं ने इस सभ्यता के लोगों को 4 नस्लों में बांटा है। ऑस्ट्रेलॉयड, मंगोलियन, भूमध्य सागरीय और अल्पाइन। ये 4 मुख्य भाग हैं, अल्पाइन, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, मंगोलियन और भूमध्य सागरियन। इसका ट्रिक मैंने इस चैनल पर अलग से वीडियो में अपलोड कर दिया है। प्रभु से अल्प मांगो, हमेशा के लिए याद रहेगा, ये आपको कभी भूल नहीं पाओगे आप। यहाँ पर प्र से बन जाता है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, भू से बन जाता है भूमध्य सागरीय, अल्प से बन जाता है अल्पाइन और मांगो से बन जाता है मंगोलियन। तो ये चारों के चारों नाम आ जाते हैं इसमें। तो ये हमेशा वो वीडियो आप जरूर देख लें, 2 मिनट का ही वीडियो है। इनमें अधिकता भूमध्य सागरीय नस्ल की है। सबसे ज़्यादा किस नस्ल के हैं इसमें? भूमध्य सागरीय नस्ल के। अतः इस सभ्यता के निर्माण का श्रेय द्रविड़ों को है। भूमध्य सागरीय, इनको द्रविड़ भी बोलते हैं, भूमध्य सागरीय या द्रविड़ एक ही बात है, इसी कारण से यहाँ पर ये बात लिखी हुई है। सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं की थी। ये बाद में भारत के साउथ में जाकर बस गए थे। सर जॉन मार्शल ने इस मत का प्रबल समर्थक है। सर जॉन मार्शल ने इस मत का प्रबल समर्थन किया गया है। प्रोफेसर चाइल्ड के ने सुमेरिया लोगों को इस सभ्यता का निर्माता माना है और डॉक्टर एडी
पुसालकर ने इस सभ्यता के लोगों को आर्य बताया है, परंतु जब तक इस सभ्यता के सतलों की खुदाई से प्राप्त मोहरों पर अंकित लिपि को भली प्रकार से पढ़ नहीं लिया जाता, तब तक यह कहना कठिन होगा कि इस सभ्यता को जन्म देने वाले लोग भारत के लोग किस जाति के थे। इस सभ्यता की लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा चुकी है, ये पॉइंट याद रखें। निष्कर्ष से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आरएस में पूछा हुआ प्रश्न है, अभी अभी डिस्कस हो रहा था हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आरएस के एग्जाम में, राजस्थान में ऑफिसर लेवल का एग्जाम होता है। तो इसमें JH मैके का कथन सही, ये तीनों कथन सही है, ये वाला गलत है, ऑप्शन डी वाला गलत है। अमलानंद घोष का ये कथन भी आप उस क्वेश्चन में लिख सकते हो, बहुत ही अच्छा है और मैं भी इसको सबसे अच्छा लगता है। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। यहाँ पर जो पहले से ही लोग रह रहे थे उन्होंने इस सभ्यता को बसाया था। कई विद्वान मानते हैं कि ये पश्चिम एशिया से आए, सुमेर से आए, मेसोपोटामिया से आए, लेकिन ये यहीं के लोग थे, यहीं पर विकसित हुए, ये कथन इसमें है। इस क्वेश्चन के अनुसार ये गलत है, ये कथन। इसका सही आंसर तो वैसे डी है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता के लोग कोई एक वर्ग या जाति विशेष से न होकर भिन्न भिन्न जातियों से संबंध रखते थे, क्योंकि अनेक स्थलों की खुदाई से जो नगर प्राप्त हुए हैं उनमें अधिकतर व्यापारिक केंद्र थे जो मध्य एशिया और भूमध्य सागरीय खंड के देशों के साथ व्यापार करते थे। अतः इन देशों से विभिन्न जातियों के लोगों का आना स्वाभाविक है। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि काफ़ी सारी जातियों के यहाँ लोग पाए गए हैं, चार जातियों के लोग यहाँ पर पाए गए हैं। तो इसका कारण इन्होंने यही बताया है कि यहाँ पर व्यापार काफ़ी ज़्यादा होता था। तो व्यापार करते करते यहाँ पर आकर बस गए होंगे बाहर के लोग, ऑस्ट्रेलियाइड, मंगोलियन, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, अलग अलग जातियों के लोग। तो ये यहाँ पर लिखा। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत ज़्यादा वीडियो हमने इस चैनल पर MPSC में पूछे हुए प्रश्न एक वीडियो में मैंने कवर किए हैं, वो वीडियो आप जरूर देखें। ये ओनली सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ही एक वीडियो मैंने अपलोड किया है। BPSC, UP लोअर, UPSC, CDS जैसे एग्जाम्स में पूछे हुए सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कवर किए हैं। एक वीडियो में मैंने RAS के एग्जाम में पूछे हुए सिंधु घाटी सभ्यता के सभी प्रश्न कवर किए हैं, वो वीडियो भी आप जरूर। UP PCS के एग्जाम में पूछे हुए सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रश्न मैंने 2 वीडियोज में 2 पार्ट्स में कवर किए हैं, वो वीडियोज आप जरूर देख लें। IAS के एग्जाम में जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं सभी के सभी एक वीडियो में मैंने कवर किए हैं, वो भी आप जरूर देख लें। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स में देना है। सिंधु सभ्यता में कौन सी प्रजाति के लोग सर्वाधिक थे? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। 4 प्रजातियों के लोग इस सभ्यता के अंतर्गत रहते हैं, भूमध्य सागरीय, मंगोलॉइड, अल्पाइन और प्रोटोस्टॉइड। ये ट्रिक के मैंने बहुत से वीडियो अपलोड किए हैं। 4 प्रजातियां जो भी थी उनके ट्रिक से वीडियो है, और पशुपति मोर में 5 जानवर जो मिले हैं उनका ट्रिक से वीडियो है। ये वीडियोज भी आप जरूर देख लें, और डिटेल से इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी मैंने कवर किए हैं, वो भी आप जरूर देख लें। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी के तट पर जितने भी स्थल थे उनका ट्रिक मैंने अपलोड कर दिया है। मोन ने आज चंदू को सीधे कूट दिया, ये ट्रिक है, ये ट्रिक लाइन है। ये वीडियोज आप जरूर देख लें। धन्यवाद।